प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग क्लास 12 की मैथ को पढ़ रहे हैं। चैप्टर है मैट्रिक्स और उसका हम लोगों ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। तो बचा क्या है अब? विविध, यानी विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, मिसलिनियस। और उसका पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ए और बी सममित आव्यूह हैं। ए और बी यानी ए तथा बी, यानी ए और बी दोनों ही क्या है? सममित आव्यूह हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमें दिया क्या है कि ए और बी दोनों ही सममित आव्यूह हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए इफ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ए का परिवर्त क्या हो जाए? माइनस ए हो जाए, देन यानी तब हमको रिजल्ट क्या मिलता है? देन मैट्रिक्स ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है, ऐसा प्रूफ हो जाता है। आपको पता है प्यारे बच्चों ये चीज। तो देखिए, इस बार हमें किस आव्यूह को विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है? हमको यहां सत्यापित करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये ले आए ए बी माइनस बी ए, इसका परिवर्त प्यारे बच्चों, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल्स टू माइनस, फिर यही मैट्रिक्स आ जाए, कौन सा? ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। तब हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? तब हमको मिल जाएगा सच दैट ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। यानी ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, जिस आव्यूह को हमें विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है उसका परिवर्त निकालें तो माइनस, फिर वही मैट्रिक्स मिल जाए, लेकिन माइनस आगे लग जाए, ए बी माइनस बी ए, देन ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। अब देखिए यहां दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे तो नहीं सिद्ध किया जा सकता कि सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि उसके लिए हमको जो है कुछ ना कुछ बेस, यानी कुछ ना कुछ हमको गिवन होगा। तो दिया क्या है, कंडीशन क्या दिया है कि ए तथा बी दोनों ही क्या हैं? सममित आव्यूह हैं। तो देखिए, ए एक सममित आव्यूह है, सॉल्यूशन ए एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। गिवन ऐसा हमको दिया है। तो अगर ए एक सममित आव्यूह है, इसलिए ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी ए का परिवर्त वही आव्यूह होगा, तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा। और ये भी दिया है बी भी एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। आल्सो गिवन, ये भी हमें दिया है प्यारे बच्चों।
तो अगर B एक सममित आव्यूह है, B भी एक सममित आव्यूह है, सच दैट B डैश इज इक्वल्स टू B हो जाएगा, यानी उसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह मिल जाएगा आपको। अब देखिए, जिसको हमें प्रूफ करना है AB माइनस B एक विषम सममित आव्यूह हमें प्रूफ करना है, तो उसका हम परिवर्त लेते हैं। तो अब AB माइनस BA का होल डैश, आइए, इज इक्वल्स टू, यहां प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं, और वो क्या होगा, A माइनस B का होल डैश इज इक्वल्स टू होता है A डैश माइनस B डैश बिकॉज ऑफ, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। तो AB माइनस BA का होल डैश क्या हो जाएगा, यानी A माइनस B का होल डैश, तो क्या बन जाएगा, A डैश माइनस B डैश। तो यहां उसी प्रॉपर्टी से यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश, यानी BA का परिवर्त। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी हम और यहां नेक्स्ट स्टेप में लेने वाले हैं, और वो कौन सा स्टेप होगा, AB का होल डैश, AB का A इंटू B का परिवर्त, यानी AB का होल डैश इज इक्वल टू होगा B डैश इंटू A डैश। ये प्रॉपर्टी है, बाई प्रॉपर्टी ये हो जाएगा। तो यहां AB का होल डैश क्या हो जाएगा, B डैश इंटू A डैश माइनस BA का होल डैश क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से, A डैश इंटू B डैश। अब देखिए, B डैश बराबर B है सेकंड से, A डैश बराबर क्या है, A है फर्स्ट से। तो इन दोनों इक्वेशन का हम मदद लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम क्या करेंगे, A डैश के प्लेस पे A रख देंगे और B डैश के प्लेस पे B रख देंगे। तो B डैश B है इंटू A डैश A है माइनस A डैश A है इंटू B डैश B है, कहाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या आ गया, इसका होल डैश BA माइनस AB आ गया, और आपने किस आव्यूह का परिवर्त यहां पे लिया है, आपने लिया है AB माइनस BA का परिवर्त, ये लिया है। तो हमें जो आना चाहिए वो वही आव्यूह आना चाहिए, AB माइनस BA ही आना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो क्या होगा, माइनस से दोनों पदों को डिवाइड करेंगे तो दोनों पदों का साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला BA माइनस में हो जाएगा, AB प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले पद को पहले लिखेंगे तो AB हो गया, अब BA माइनस में हो जाएगा माइनस B। तो बिकॉज ऑफ AB माइनस BA का होल डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस AB माइनस AB माइनस BA। सच दैट रिजल्ट क्या मिला, AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Hence proved। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B डैश इंटू AB, ये देखिए मैट्रिक्स हमारा यही है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B डैश इंटू AB सममित अथवा विषम सममित है। यही आव्यूह सममित अथवा विषम सममित है, लेकिन कंडीशन तो होगा, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे होगा। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B डैश इंटू AB सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित अथवा विषम सममित है। तो ये सीधे कह रहा है कि A अगर सममित है तो ये आव्यूह
जो आपको प्रूफ करना है कि सममित और विषम सममित है, तो यदि ए सममित है तो सिद्ध करना है ये पूरा अवयव v डैश इंटू ए भी सममित है, और यदि ए विषम सममित अवयव है तो प्रूफ करना है कि v डैश इंटू ए भी एक विषम सममित अवयव है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए, जब व्हेन ए एक सममित अवयव है, ए एक सममित अवयव है, जब ए एक सममित अवयव है, इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल टू ए, इसका परिवर्त यानी उस अवयव का परिवर्त स्वयं वही अवयव आ जाएगा। अब देखिए, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि b डैश इंटू ए भी एक सममित अवयव है। तो उसके लिए हम क्या प्रूफ कर दें कि b डैश इंटू ए बी इस मैट्रिक्स का परिवर्त क्या आ जाए, वही आ जाए। क्या आ जाए, b डैश इंटू ए बी। तो प्रूफ हो जाएगा कि b डैश इंटू ए बी एक सममित अवयव है। तो आइए इसका परिवर्त लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, b डैश इंटू ए बी का परिवर्त लेंगे, का होल डैश इज इक्वल्स टू, अभी आपने प्रॉपर्टी जानी अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी अभी आपने जानी है, बिकॉज ऑफ ए इंटू बी का होल डैश, यानी ए इंटू बी का परिवर्त, ये क्या हो जाता है, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं उसको, तो बी डैश इंटू ए बी का होल डैश, यानी उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त इंटू बी डैश का परिवर्त, यानी बी डैश का डैश हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगले स्टेप में हम दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और वो क्या है, एक तो आपको पता है बिकॉज ऑफ ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू, अभी आपने जाना है क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, अभी आपने ये ऊपर है, और दूसरा क्या होता है, बी डैश का डैश, यानी बी के परिवर्त का परिवर्त खुद वही अवयव बी आ जाता है। तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए बी डैश इंटू इक्वेशन फर्स्ट से ए डैश के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, आप बी ए कर देंगे इंटू वी, कहां से, फर्स्ट से। तो देखिए बिकॉज ऑफ v डैश इंटू ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, b डैश इंटू ए बी आ गया, सच दैट b डैश इंटू ए बी एक सममित अवयव है। चलो सममित तो प्रूफ हो गया, अब इसी अवयव को हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना है, लेकिन कब, जब ए एक विषम सममित अवयव। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, तब जब एक विषम सममित अवयव है तब क्या होगा, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसको सेकेंड कर दें। अब हम प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ करें कि बी डैश इंटू ए बी एक विषम सममित अवयव है। तो इसको हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना है, तो हम इसका परिवर्त निकालें, और अगर आ जाए माइनस
माइनस बी डैश इंटू ए बी, ऐसा आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। तो आइए इसका परिवर्त निकाला जाए इस आव्यूह का, तो क्या हो जाएगा, अब बी डैश इंटू ए बी का परिवर्त, तो चलिए प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, कौन सा, ए बी का होल डैश, यानी ए इंटू बी का परिवर्त बराबर क्या होगा, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। हाँ प्यारे बच्चों, तो यहां भी वही हो जाएगा, तो बी डैश इंटू ए बी का होल डैश, यानी उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त इंटू बी डैश का परिवर्त, बी डैश का डैश। अब ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी का परिवर्त हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का डैश, हम जानते हैं कि बी होता है। अब देखिए बी डैश इंटू ए डैश के प्लेस पे इक्वेशन सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू बी, कहां से, फ्रॉम सेकेंड। अब देखिए बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी। अब प्यारे बच्चों देखिए वही आ गया कि बिकॉज ऑफ बी डैश इंटू ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी डैश इंटू ए बी, सच दैट बी डैश इंटू ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पहले वाले क्वेश्चन का, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों खत्म होता है, थर्ड पे आते हैं। एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात कीजिए जबकि आव्यूह ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 0 2 y z, सेकेंड रो है एक्स वाई माइनस जेड, और तीसरी पंक्ति इसकी है x माइनस वाई जेड। समीकरण a डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो हमें x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए a तो हमको दिया ही है, आइए a डैश निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन। चलिए a डैश फाइंड आउट करते हैं। तो a डैश इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, आप भी ए के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय कर देते हैं, लेकिन हमको केवल एक ही काम करना होता है, चाहे पंक्ति को स्तंभ में ले आए चाहे स्तंभ को पंक्ति में, जैसा कि बार बार आपको बताया जा चुका है। तो हम क्या करते हैं, आप भी ए के पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में लाते हैं तो a डैश आप भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 x, यानी a डैश का पहला पंक्ति हमें, यानी a के परिवर्त का पहला पंक्ति हमें मिल गया। अब आप भी a के दूसरी पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में लाते हैं तो 2y y माइनस y, और आप भी a के तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में लाएंगे तो a डैश हमको मिल जाएगा z माइनस z प्लस z, ये a डैश हो गया। अब हमको दिया क्या है, दिया है a डैश इंटू a इज इक्वल्स टू i, ये गिवन है। तो a डैश आपके सामने है, a डैश क्या है, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 0 x x, सेकेंड रो है a डैश का 2i y माइनस y, थर्ड रो है z माइनस z प्लस z।
इंटू ए भी आपको दिया ही है, मैट्रिक्स ए क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है। फर्स्ट रो है 0 2y z, सेकेंड रो है x y माइनस z, थर्ड रो है x माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू आई। चलिए इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3/3 का पहला वाला ऑब्व्यू है और 3/3 का ही दूसरा वाला ऑब्व्यू है, इसलिए रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो 3/3 का ही मिलेगा। तो देखिए ऑब्व्यू के गुणा को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। ये पहली पंक्ति हो गई पहले ऑब्व्यू की, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब देखिए दूसरे ऑब्व्यू के स्तंभ का रोल होगा, तो ये पहला स्तंभ हो गया दूसरे ऑब्व्यू का, ये दूसरा स्तंभ हो गया और ये तीसरा स्तंभ हो गया प्यारे बच्चों। तो पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। गुणनफल भी आपको भली भांति मालूम हो चुका है। तो क्या करेंगे हम, पहले ऑब्व्यू की पहली पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे ऑब्व्यू के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे। तो 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। चलो पहली पंक्ति आ गई। अब देखिए पहले ऑब्व्यू की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे ऑब्व्यू के दूसरे स्तंभ के संगत में करके जोड़ते हैं। 0 xy माइनस xy, तो 0 प्लस xy माइनस xy, तो xy प्लस में माइनस में कट के 0 आ जाएगा। अब चलिए पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के संगत में करके देखते हैं। 0 माइनस zx प्लस zx, ये भी कट के 0 हो जाएगा। अब आइए दूसरी पंक्ति को लेते हैं, दूसरे ऑब्व्यू के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। तो 0 प्लस xy माइनस xy प्लस xy माइनस xy, यहां भी 0। अब दूसरे स्तंभ में करते हैं 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर। और दूसरी पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। तो 2yz माइनस yz माइनस yz, ऐसा आया प्यारे बच्चों, 2yz माइनस yz माइनस yz। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस yz, ये भी माइनस 2yz हो जाएगा। तो 2yz माइनस 2yz, ये तो 0 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति को लेते हैं पहले स्तंभ में। 0 माइनस zx प्लस zx 0। अब दूसरे स्तंभ में करते हैं 2yz माइनस yz माइनस yz, 2yz माइनस yz, फिर आया रिजल्ट 0। अब तीसरे स्तंभ में करके जोड़ते हैं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है, आई। अब चूंकि हमको जो बाएं पक्ष का ऑब्व्यू मिला गुणनफल फॉर्म में, जो गुणनफल फॉर्म में था उसका गुणा करने पे जो ऑब्व्यू मिला, गुणनफल हमको गुणनफल ऑब्व्यू मिला, उसका क्रम कितना है, 3/3 का है। तो जो इकाई ऑब्व्यू इस ऑब्व्यू के बराबर है, तो बराबर तभी होगा जब इकाई ऑब्व्यू का भी क्रम बाएं पक्ष के ऑब्व्यू के क्रम के बराबर होगा, यानी इकाई ऑब्व्यू भी हमारा 3/3 का होगा। तो 3/3 का इकाई ऑब्व्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, दो ऑब्व्यू बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, संगत अवयव को बराबर करेंगे और x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2,
सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। x की वैल्यू आ गई। अब देखिए 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 6 को वहां ले जाते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 सच दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/√6, वो भी प्लस माइनस। अब देखिए 3z स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 सच दैट z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो x y z तीनों की वैल्यू प्यारे बच्चों ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। नेक्स्ट, x के किस मान के लिए मैट्रिक्स इतना इंटू इतना इंटू इतना इज इक्वल टू क्या है, शून्य अवयव है। तो देखिए x के किस मान के लिए ऐसा है, तो देखिए पहले और दूसरे अवयव को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसका क्रम एक पंक्ति बाई 3 स्तंभ है, 1/3 का है, और ये 3/3 का है। तो गुणा तो होना है, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है, गुणनफल अवयव 1/3 का होगा, यानी पहले वाले अवयव की तरह हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं। तो गुणा में पहले अवयव की पंक्ति का रोल होता है और दूसरे अवयव के स्तंभों का। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये तीसरा स्तंभ। चलिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा इज इक्वल्स टू पहली पंक्ति को लेंगे और इसके पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक का नाम 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी 4 2 6 हो जाएगा। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, 2 1 नाम 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, 0 प्लस 2 प्लस 2, 4 हो जाएगा। इनटू मैट्रिक्स ऑफ 0 to x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये क्या है, ये पंक्ति अवयव है, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, यह स्तंभ अवयव है, 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है। तो गुणा तो होना है, क्योंकि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर, गुणनफल अवयव 1/1 का। तो देखिए इसके पहले पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 4x, 2 प्लस 4 5, तो 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, 2 2 प्लस 0 प्लस 0, यहां 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ अब करते हैं गुणा, 0 प्लस 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स को भी हम, ये भी 1/1 का होगा। अगर ये 1/1 का है तो नल मैट्रिक्स भी 1/1 का ही होगा। दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। 4 को वहां ले जाते हैं, 4x इज इक्वल टू -4 सच दैट x इज इक्वल टू -1। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, पहली पंक्ति है 3 1, दूसरी पंक्ति है -1 2, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू क्या है, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 5a की वैल्यू निकाल लें और 7i की, फिर इस व्यंजक को ले लें और क्या शो कर दें, LHS ले लें, फिर उसके बाद सिद्ध कर दें कि वो शून्य अवयव है। इसका रिजल्टेंट क्या है, शून्य अवयव के इक्वल है। तो हमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a इंटू ए। आइए, ए है आपका मैट्रिक्स ऑफ 3 1, सेकेंड रो है -1 2 इंटू ए ही है, तो यही आप व्यू मैट्रिक्स ऑफ पहली पंक्ति 3 1, दूसरी पंक्ति -1 2। आइए गुणा करवा ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, 3 3 का 9 -1 8, दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, 3 1 3 प्लस 2 5। अब दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, -3 -2 -5। अब दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, -1 प्लस 4 3। ये ए स्क्वायर आ गया। क्या करने के लिए, LHS ले लेते हैं। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, LHS है ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i। ए स्क्वायर सामने है, क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 8 5 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है -5 3, -5 इंटू ए, तो 5 का गुणा हम मैट्रिक्स ए में करवाएंगे तो आप भी है कि प्रत्येक अवयव में होगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा, ये है आपका पांतियाई 15, 5 1 5 -5 5 दूनी 10 प्लस 7i। तो 7 इंटू जो इकाई अवयव होगा वो भी 2/2 का होगा, और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, एक बार लिख लीजिए 1 0 0 1, तो प्रत्येक अवयव में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 0 0 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 7 0 0 7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरा वाला मैट्रिक्स घटाना है, फिर तीसरे वाले को ऐड कर लेना है। चलिए सारे अवयव एक साथ निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8, बीच वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो उसके अवयवों के साइन को चेंज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो -15 प्लस 7। चलिए सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 5 -5 प्लस 0। चलिए यहां -5 और साइन चेंज होगा, +5 प्लस 0, फिर 3 -10 होगा प्लस 7, सब 0 आ गया। 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 15 - 15 0, 5 5 कैंसिल हो जाएगा 0, यहां भी 5 5 कैंसिल होगा 0, यहां 3 और 7 ऐड करेंगे 10, 10 - 10 यहां भी 0 हो जाएगा, और ये आपका आ गया एम्प्टी मैट्रिक्स। ओ दैट्स आंसर, नहीं हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, आइए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, चलिए पहले और इसका हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहां फिर एक बार आपको क्या मिलेगा, 1/3 का मिलेगा। इन दोनों से हमें 1/3 का गुणनफल आप भी मिलेगा। आइए गुणा कर लेते हैं। सॉल्यूशन, चलिए पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। तो x
+0 -2, यानी ये हो जाएगा x -2। अब दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो क्या होगा, 0 -10 0, यानी -10 हो जाएगा। अब तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो 2x -5 -3, तो 2x -8। एक बार रीचेक कर लेते हैं। पहले स्तंभ में करेंगे x +0 -2, x -2, 0 -10 0 -10, 2x -5 -3 -8 into matrix of x 4 1 इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1 का मिलेगा, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ, जब x -2 का x में गुणा करवा देंगे तो x² -2x प्लस -10 का 4 में करवाएंगे तो -40 हो जाएगा, और प्लस 2x -8 का 1 में होगा तो 2x -8 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सॉल्व इट। 2x माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका मैट्रिक्स ऑफ x² -40 -8, ये हो जाएगा -48 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स है, तो ये 1/1 का है और ये किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ सी। अब दोनों अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी क्या हो जाएगा, x² -48 इज इक्वल्स टू 0, या x इज इक्वल टू 48 x² इज इक्वल टू सच दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √48 का मतलब 16 × 48, सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल तो दशमलव में आएगा तो इसको रूट में रहने देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4√3। दैट्स आंसर, x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही छात्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।